नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। शहडोल से बड़ी और दुख भरी खबर है। अंधविश्वास के चलते एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से 51 बार दागा गया। बच्ची को निमोनिया था और सांस लेने में तकलीफ थी। सलाखों से दाग कर उपचार का दावा किया गया। सिंहपुर थाने के कठौतिया गांव का यह मामला है। अंधविश्वास। अंधविश्वास के इस उपचार के बाद बच्ची की हालत तेजी से खराब होने लगी। मेडिकल कॉलेज शहडोल में से भर्ती करवाया गया, लेकिन अफसोस जान नहीं बचाई जा सकी। सिंहपुर थाना इलाके का कठौतिया गांव का यह मामला है। अंधविश्वास के चलते एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। 3 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से 51 बार दागा गया। सोचकर रूह कांप जाती है। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, पूरा मामला विस्तार से क्या कुछ रिएक्शन अब तक मिल पाया है अधिकारियों का? सौरभ, ये पूरा मामला सिंहपुर थाना के कठौतिया गांव का। यहाँ एक 3 माह की नवजात थी, उसे निमोनिया हो गया था। अब परिजनों ने लापरवाही इसमें ये दिखाई कि उसे तत्काल पहले डॉक्टरों के पास नहीं लाया। और आदिवासी इस क्षेत्र में कुप्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो उसे गर्म लोहे से उसके पेट में दागा जाता है। उनका ऐसा मानना है कि गर्म लोहे से उसे दागते हैं तो उसे झटके आते हैं और उसके अंदर के जो निमोनिया से ठंड होती है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने कई बार मुहिम चलाई है, चौपाल लगाई। यहाँ तक कि ऐसे जो आदिवासी बाहुल्य गांव थे वहां धारा 144 भी लगाई गई थी कि इस दगा कुप्रथा को रोका जाए। यहाँ तक कि परिजनों के खिलाफ धारा 188 के तहत आईपीसी की धारा है, उसके तहत अपराध भी पंजीबद्ध किए गए थे कि इस प्रकार की कुप्रथा को रोका जाए। बावजूद इसके आज भी आदिवासी अंचल में दगड़ा कुप्रथा चालू है। और जिस बच्चे की बात हो रही है, रोशनी कोहली 3 माह की थी। इसको निमोनिया जब हुआ तो इसके परिजनों ने एक पास के गांव से, कठौतिया एक पास का गांव है सामतपुर, वहां से एक महिला को बुलाया और उसने गर्म लोहे से 51 बार दागा। जब इसकी हालत खराब हुई तो इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो गांव में तैनात होती हैं, उनकी मदद से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 दिन उपचार के बाद इसकी मौत हो गई है। बिल्कुल। और बड़े हैरत की बात है, इस बात को सोचकर सौरभ, सोचकर रूह कांप जाती है। 3 महीने की बच्ची और 51 बार उसे गर्म सलाखों से दागा गया। और जैसा आप बता रहे हैं, यही चलन है। हैरत की बात है। सौरभ, बिल्कुल ये चलन है, हैरत की बात है। आप जब बच्ची का पेट देखेंगे तो उसके पेट स्पष्ट निशान दाग 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 के बने दिखते हैं। वो अलग से जैसा सामान्य रूप पर आदिवासी अंचल पे सिलबट्टे को देखा जाता है, सिलबट्टे में जिस प्रकार से दाग होते हैं दागने के, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार के दाग बच्ची के पेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। जब आदमी दूर से उसे देखेगा लगेगा कि कोई पेंटिंग है, कोई कलाकृति है, लेकिन जब पास जाकर देखे तो समझ में आता है कि वो लोहे से दागे हुए निशान है। इस पर लगातार जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी महिला बाल विकास को कि गांव-गांव चौपाल लगाएं, गांव-गांव जाएं, आदिवासी क्षेत्रों में जाएं और लोगों को दगना कुप्रथा से तो जरूर बाहर लाएं। इसके बावजूद भी मैदानी स्तर पर कोई बड़ा इसका जो असर है नहीं दिख रहा है। धारा 144 भी शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिलों पे, तीनों जिले आदिवासी अंचल हैं, इन तीनों जिलों पे जो दगना कुप्रथा है आज भी चलन में है। सौरभ, अगर इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो वो भरोसा नहीं है। दरअसल आदिवासियों को अब भी सरकारी सुविधाओं पर भरोसा नहीं है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सौरभ, मैं रोक रहा हूं आपको। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको साफ नहीं दिखा सकते, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। उस बच्ची के दर्द की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 महीने की मासूम बच्ची, निमोनिया ऐसे था। आमतौर पर बच्चों में, नवजात बच्चों में निमोनिया की शिकायत होती है। इसे लेकर पहले झाड़ फूंक करवाई गई, दगना इसका करवाया गया। दगना इसे इन इलाकों में कहा जाता है जिन 3 जिलों का जिक्र सौरभ कर रहे हैं। और यही प्रथा है, यही परंपरा है। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर कोई हो नहीं सकती। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तस्वीर के लिए। रुक करेंगे रीवा का। रीवा नगर निगम के कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महापौर ने कहा कि अब तक प्रभारी बनकर रीवा में आने वाले नेता कानाफूसी करते थे। प्रभारी नेताओं ने कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश तक नहीं की। सोशल मीडिया पर कांग्रेस महापौर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। प्रभारी पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को संबोधित करते हुए ये बात कही गई है। रीवा से बड़ी खबर, कांग्रेस की कलह की खबर।
रीवा नगर निगम कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस नेताओं पर तंज कस रहे हैं कि अब तक प्रभारी बनकर रीवा में आने वाले नेता कानाफूसी करते थे। कांग्रेस को एकजुट करने की कोई कोशिश नहीं की गई। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा, ये दरअसल प्रभारी की जिम्मेदारी इनके पास थी। प्रभारी तो हमारे यहाँ सिलीगुड़ी असम तक से आए और मछली भात खाकर चले गए, पर कभी उन लोगों ने संगठन को एक करने की कवायद नहीं की। एक औपचारिकता होती थी, आते थे, कभी इसके कान में कभी उसके कान में बात करके जाते थे और दिल्ली या भोपाल उनको बुलाते थे। आपने जो रीवा में रहकर एक एक कांग्रेस जन को जोड़ा और उनके अंदर वो कांग्रेस का जो कीड़ा था उसको आपने जागृत किया, उसके लिए आप प्रभारी तो सहयोगी अर्पित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अर्पित के पास आपको लिए चलेंगे। अर्पित, तंज के अंदाज में यह बात कही गई, पर यह भी साफ है कि कांग्रेस की कलह सामने आई। अर्पित, जी बिल्कुल ललित, आपको बता दें कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा का एक ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से के साथ वायरल हो रहा है। और इस पे कांग्रेस के महापौर जो अजय मिश्रा बाबा हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल रीवा में वर्तमान में प्रताप भानु शर्मा यहाँ के प्रभारी हैं, जो कांग्रेस को एकजुट करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और लगातार प्रताप भानु शर्मा के द्वारा कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है रीवा जिले के अंदर, परंतु और यही वजह है कि रीवा में कांग्रेस का महापौर भी बना। परंतु इस बार अचानक से महापौर जो अजय मिश्रा बाबा हैं, उनके द्वारा ऐसी बयानबाजी कर दी गई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और खूब चर्चा का विषय बनी हुई है कि जो कांग्रेस के प्रभारी नेता इसके पहले रीवा आया करते थे तो वो केवल कानाफूसी करने का काम करते थे और केवल खाना पूर्ति करते थे अपने दायित्वों को लेकर, जिसकी वजह से कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पर कांग्रेस की यह कलह ही कही जा सकती है कि हर बार ऐसे जो बयानबाजी भी सामने आती रहती है और कांग्रेस के नेता जो एकजुट नहीं होते हैं तो केवल इन्हीं बयानबाजी को लेकर। हालांकि रीवा में प्रताप भानु शर्मा लगातार कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद में जुड़े हुए हैं। जी, एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। किसी तरह का रिएक्शन कोई नेताओं को मिल पाया है अर्पित इस मामले को लेकर? जी इसमें हमने कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेताओं से बात करने की कोशिश की, मगर अभी इस पूरे वाकया पर किसी भी प्रकार के नेताओं की कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले पर अजय मिश्रा बाबा जो कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर कांग्रेस जो एकजुट हो रही है वर्तमान में या फिर आने वाले जो 2023 विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और इन सब रीवा में क्या स्थितियां हैं, इस पर कांग्रेस के जो महापौर है अजय मिश्रा बाबा जरूर बात करनी चाहिए उन्हें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अर्पित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब तेज रफ्तार खबरें। बीजेपी ने मेघालय और नागालैंड